हैं। कैसे आप देख रहे हैं? आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, आप भी जो है धर्म का आपको कोई ख्याल मुझे नहीं, मैं देखो, नहीं लग रहा है, कोई ख्याल नहीं है आपको धर्म का। सुनिए लोग विरोध कर रहे हैं, भावनाएं आती इसे सुनिए। आप ब्राह्मण ब्राह्मण से हर बार इंडिकेट करते हैं। हाँ। क्या ब्राह्मण ही हिंदू होता है क्या? हाँ। है हिंदू में सारी जातियां आती है। बहुजन तबका में मतलब सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, नर नारी सारे आते जो सनातनी को अपना रखा। सनातनी का मतलब क्या होता है? साधना करने धर्म की जिम्मेदारी हर उस नागरिक को जिस धर्म में वो जीता है। चाहे वो इस्लाम में जीता है, इस्लाम की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। चाहे वो क्रिश्चियन में तो क्रिश्चियन की, चाहे वो बेशरम रंग गाने का नाम है, बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन भगवा को नहीं ना बोले हैं। जब भगवा को बोलते तो हम उसमें जब भगवा का नाम लेते तो जितने भी हिंदू भाई थे, सनातनी थे, सब विरोध करते। हम भी मानते हैं ये बात, लेकिन उसमें बेशरम रंग बेटे बहुत कलर है, हम काहे भैया उनके लिए हम मर जाएं। सो दोस्तों, सबसे ज्यादा वायरल अगर कोई हो रहा है तो अनुराग ओझा। जिस तरीके से सत्ता के ऊपर आवाज उठाया है ओझा ने, हिला के रख दिया है। ऐसे पत्रकारों के चलते देश में लड़ाई झगड़ा होते आया है और आगे भी होने वाला है। धर्म को लेके ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर देते हैं और आपस में लोग लड़के मर जाते हैं। ये पत्रकार ये पूछता है कि आप ब्राह्मण हो तो आपको ठेस नहीं पहुंच रहा है, आपका अपमान नहीं हो रहा है? ऐसे चूतिए पत्रकारों को बीच सड़क पे फेंक के लाफा लाफा मारना चाहिए। तुम जैसे लोगों की वजह से लोगों के अंदर नफरत पैदा हो रहा है धर्म को लेके। तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो। इसी धर्म के चक्कर में लोग आपस में लड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। नेता लोग एक आवाज उठा देता है और पत्रकार उसको हवा देके पूरी दुनिया भर में, पूरे भारत भर में लोगों को जलाने का काम करता है पत्रकार। अभी ये रंगों को मुद्दा बना के लोगों को लड़वा रहे आपस में। पठान मूवी में जो सॉन्ग है बेशरम रंग, अरे तो उस सॉन्ग में कहीं पे भी ये जिक्र हुआ है कि भगवा रंग बेशरम है? उसमें एक ही ड्रेस पहन के पूरा डांस किया गया है? नहीं, उसमें तरह तरह के कलर के ड्रेस पहन के उस गाने को शूट किया गया है। हाँ, अश्लीलता को मुद्दा बना के अगर कोई टॉपिक उठता तो बात सही होता। यहाँ पे रंगों को लेके कोई सेंस नहीं बनता है इस बातों का। रंगों को लेके आप एक टॉपिक खड़ा कर दो और उस टॉपिक के थ्रू एक मूवी को बंद करवा दो। रंगों को लेके देश भर में अफरा तफरी मचा हुआ है कि भगवा रंग को गाली दिया गया है, बेशरम बोला गया है, बिकनी पहन के उस तरीके का शूट किया गया है। और ऐसे चाटुकार रिपोर्टर जो इस छोटी सी बात, बेफिजूल की बात है रंगों को लेके, अभी इतने सारे केस हो रहे हैं। हमारे देश की बेटियों माओ को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। रंगों के ऊपर बात करना है इनको। इसी प्रकार धर्म को लेके आपस में लड़वा रहे लोगों को। अरे चाटुकार रिपोर्टर, तुमको अगर कुछ अच्छा ही करना है ना, तुमको अगर मुद्दा ही उठाना है ना, तो ऐसे जगह मुद्दा उठाओ ना जो जितने आरोपी है जेल में, जिनको पालन पोषण किया जा रहा है, खाना पीना खिला के आखिरी में जाके उनको छोड़ दिया जा रहा है, उनके ऊपर मुद्दा उठाओ ना कि उनको सजा हो। अभी आपने आफ्ताब वाला केस देखा है और भी बहुत सारे केस लाइंड अप हैं, उसके ऊपर पत्रकारों का ध्यान ही नहीं है, उसके ऊपर बात ही नहीं छेड़ना है। उनको छेड़ना किस पे? रंगों को लेके जो विवाद चल रहा है, नेता लोगों ने रंगों के ऊपर जो विवाद किया है उसको हम टॉपिक बना के हवा देते रहेंगे। और जो नेता लोग और जो संत लोग भगवा रंग को लेके पहाड़ खड़ा कर दिया है ना, समाज में हमारे बेटी बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे, तब अपने बिल में छुपे रहेंगे। जब बेफिजूल की बातें, लोगों के अंदर नफरत फैलाने की बात आएगा, तब सबसे आगे आएंगे। अभी आफ्ताब को बाइज्जत बरी करने के लिए और उसके करियर पे सोचा जा रहा है कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा अगर वो जेल में रहेगा तो अब सोचिए, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं खींच रहा है इसके ऊपर। बुरा तो तब लगता है जब हमारे देश के यूथ, जो हमारे देश के भविष्य है, वो भी उसी रंग के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। रंग को लेके हिंदू विरोध कर रहे हैं, संत विरोध कर रहे हैं। ऐसे बोल बोल के लोगों के अंदर इतना नफरत पैदा कर दिया है। अभी हमारे देश में एक हिंदू भाई एक मुस्लिम भाई से प्यार से बात करे वो खत्म ही हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने, ऐसे चाटुकार पत्रकारों ने देश के लिए, समाज के लिए ऐसी ऐसी नमूने खड़ा कर दिए हैं कि लोग आपस में बात करने के लिए सोचते हैं, मुस्लिम हिंदू से बात करने के लिए सोचता है, नफरत है दोनों के अंदर। अब ये एकता में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर इसी तरीके का फालतू का न्यूज और फालतू का टॉपिक आप लोग छेड़ते रहोगे तो लोगों के अंदर नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं पैदा होगा। पत्रकारों को पूछना ही है ना, तो सत्ता में जाके पूछो कि आज बेरोजगारी इस तरीके से क्यों बढ़ रहा है, क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, क्यों पढ़े लिखे होने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों इतना महंगाई बढ़ रहा है। ये सब नहीं पूछेंगे, ये सब पूछो ना जिससे देश में बदलाव आए। ये सब पूछो, फालतू रंगों को लेके झगड़ रहे हो। मनोज तिवारी जो भाजपा का नेता है बोलते हैं, हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में तुमने अश्लीलता का बहार कर दिया है, वहां पे भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा करके रखे हो, और वही बोलता है कि भगवा रंग को लेके बिकनी पहन के ऐसा ऐसा किया गया। ऐसे मूवीज उसने खुद बनाए होंगे जिसमें ये भगवा रंग का यूज किया है। और अभी तक मैंने सुना था
कि दूसरों के ऊपर जो कचरा है वो हमको दिखता है, अपने ऊपर का कचरा हमको नहीं दिखता है। तो आज मैंने देख भी लिया कि हाँ सही में ऐसा ही होता है। खुद गंदगी मचा रहा है, उसको ध्यान नहीं देके दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी तरफ बराबर ध्यान है, और वो भी रंगों को लेके, फालतू की बात। और हमारे देश में दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? नेता ने कुछ बोल दिया, पत्रकारों ने उसको आग दे दिया। मतलब पेट्रोल का काम कौन कर रहा है? पत्रकार कर रहा है। आम जनता जल के मर जाता है। अरे कुछ सही में करना है ना बदलाव, तो उस जगह पे करो जहाँ पे देश के लोगों को सहूलियत मिले, देश के लोगों को रोजगार मिले। ऐसे जगह पे आवाज उठाओ। अश्लीलता के ऊपर विवाद करो। अश्लीलता को खत्म करने के लिए सेंसर बोर्ड में एक नोटिस जारी करने के लिए बोलो कि अश्लील वीडियो को पास नहीं किया जाएगा, तो उस तरीके का आप लोग आगे कंटेंट बनाए, इसके ऊपर काम करो। आज के यूथ के लिए एक ही मैसेज है कि भाइयों समझो चीजों को। फालतू की चीजों में उलझ के रह जाओगे तो देश को आगे कैसे लेके जा पाओगे? और देश को आगे लेके जाने के लिए हमें ही एकजुट होकर आगे बढ़ाना है देश को। तो इसी छोटे छोटे फालतू की चीजों में फंस जाओगे तो फिर तो हो गया कल्याण। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।